हाय नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे, हमारे पास एक प्लॉट है जिस प्लॉट की साइज है 37 फीट लंबाई है। अगर हम बात करें प्लॉट की लंबाई के बारे में, चौड़ाई 37 फीट है, लंबाई है जो 34 फीट है, यानी कि 37 फीट चौड़ाई है एवं 34 लेंथ है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। देखो, ये प्लान है जो हमारा जो प्लॉट है, जो किसी का कमेंट किया था सर मेरे को एक नक्शा बना के दो, 37 फीट चौड़ाई है एवं 34 फीट लंबाई का एक बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग करके दो, जिस वो 3 BH का प्लानिंग दो। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये प्लान है जो 1250 स्क्वायर फीट का है। अगर हम बात करें वर्ग गज के बारे में, 140 वर्ग गज का है। इसमें आपके 3 बेडरूम रहेंगे, एक घुमावदार सीढ़ियाँ रहेंगी, एक बहुत ज़्यादा लग्जरी तरीके से ये प्लानिंग है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्लानिंग के बारे में। देखो, सबसे पहले एक बात बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जितने भी बाहर की दीवार दिया है, अंदर की दीवार दी है, दोनों दीवारें सेम साइज की है, यानी कि 5 इंच की दीवारें हैं। यानी कि आप बोल सकते हो इसको सिंगल पर्दे की दीवार बोल सकते हो। मैंने क्यों दिया है? क्योंकि देखो, अगर आप घर बना रहे हो, घर में कॉलम दे रहे हो, बीम दे रहे हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप 9 इंच की दीवार लो। देखो, आपकी 9 इंच की दीवार देते हो आप, तो वो जगह भी ज़्यादा घेरती है 9 इंच की दीवार। और अगर हम बात करें, अगर हम बात करें 5 इंच की दीवार, तो 5 इंच की दीवार है जो बहुत कम जगह घेरती है, इसलिए हम 5 इंच की दीवार देते हैं। और हमारा खर्चा जो 5 इंच की दीवार होता है, जिसमें खर्चा कम भी आता है हमारा। अगर आपको प्लानिंग अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो। बात करें हम कॉलम कैसे लेते हैं, कॉलम हम लेते हैं एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। कि आप कितना मंजिल का घर बना रहे हो, जैसे कि आप 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हो, तो उसमें हम कॉलम देते हैं, 1 फीट लंबाई देते हैं कॉलम की, 1 फीट चौड़ाई देते हैं, और जिसमें देते हैं हम 16 mm का सरिया देते हैं। अगर हम बात करें एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखते हैं, जिसमें कॉलम एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखते हैं हम, यानी कि 15 से 20 फीट। अगर हम बात करें, अगर हम घर बना रहे हैं, घर 1-2 मंजिल का बना रहे हैं, नहीं 3-4 मंजिल का बना रहे हैं, तो उसमें कॉलम की साइज लेते हैं हम 1.5 फीट चौड़ाई लेते हैं एवं 9 इंच लंबाई रखते हैं। यानी कि जो बीम होता है, जो ज़्यादा हिडन नहीं रहता, एक अच्छी तरह से कॉलम रहता है, कॉलम में रहता है, तो इसलिए हम कॉलम 9 इंची का लेते हैं। अगर हम बात करें कॉस्टली खर्चे के बारे में, तो देखो, घर का जो बजट होता है, जो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप कितना का सरिया दे रहे हो, कॉलम की साइज क्या दे रहे हो, आप दीवार की साइज क्या दे रहे हो, क्या मटेरियल यूज ले रहे हो, यानी कि 1 नंबर ले रहे हो या 2 नंबर ले रहे हो। देखो, आपने सुना होगा ईंट, जो ब्रिक्स आती है, 1 नंबर ईंट, 2 नंबर ईंट, 3 नंबर ईंट। ये नंबर ईंट होती है ना, जो इनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, और बजट भी इस पे ही मैटर करता है। देखो, अगर आप कोई भी प्लानिंग करवाना चाह रहे हो ना, तो मेरे से प्लानिंग मिलेगी आपको, कंप्लीट वास्तु से मिलेगी। और आप नक्शा किसी से बनाना, बस मेरा एक एक चीज़ कहना है आपसे, कि वास्तु आप कंप्लीट लेना, यानी कि विदाउट वास्तु आप नक्शा मत बनवाना, यानी कि पूरी जिंदगी दुख पाओगे अगर ना वास्तु के अकॉर्डिंग प्लानिंग नहीं करवाई तो। लोग कहते हैं ना, घर में लक्ष्मी नहीं डरती, हम काफ़ी कमाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास लक्ष्मी नहीं रुकती, तो ये वास्तु का रोल होता है। यानी कि एक कॉर्नर को एक बांट रखा है, डिवाइड कर रखा है, कि ये धन के लिए कौन अच्छा है, इस तरीके से प्लानिंग कर रखी है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। देखो, हमने सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे सिंगल वॉल की पर्दी है, सारी सारी दीवार है जो सिंगल पर्दे की है। अगर हम बात करें हाइट के बारे में, हाइट हमने 10 फीट रखा है, अंदर से इनर से अंदर से अंदर। अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु। आपको मेरे पास प्लानिंग करवाओगे, कंप्लीट वास्तु मिलेगा एवं शुद्ध वास्तु मिलेगा। यहाँ पे जितने भी कॉलम दिए हैं मैंने, 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई का कॉलम दिया है। कॉलम कहाँ कहाँ पे दिया है, ये लो। देखो, सबसे कम बजट का घर बनाएंगे तो यहाँ पे कॉलम देंगे, ये लो। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ये घर है,
ये मैंने कॉलम दी है, ध्यान रखना। ये लो। अब हम बात करें सबसे पहले सीढ़ियों के बारे में। इसमें सीढ़ियां हैं जो राउंड शेप में है, यानी कि गोलाई में सीढ़ियां हैं। अगर आप भी देखो, गोलाई वाली सीढ़ियाँ होती है जिसमें थोड़ा बजटली खर्चा ज़्यादा आता है, तो आप चाहो तो एक सीधी सीढ़ियाँ भी दे सकते हो, जो एल शेप में यू शेप में होती है, जो ही जिस पे आपका कॉस्टली खर्चा भी कम आएगा। बाकी आप खर्चे को और कहीं पे उसको सेट कर सकते हो। तो ये प्लानिंग आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट्सअप नंबर के बारे में। अगर आप कोई भी नक्शा बनवाना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, जिसके द्वारा आप कॉन्टैक्ट करके चाहो जैसी प्लानिंग करवा सकते हो। प्लानिंग आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आपको प्लानिंग 2 दिन बाद में कंटिन्यू मिल जाएगी। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं वास्तु के बारे में। देखो, सबसे पहले हमारा आ जाता है बरामदा आ जाता है। ये हमारा कौन सा फेस का है? ईस्ट फेस का हाउस प्लान है, यानी कि आपका पूर्वमुखी ये घर है। इसके बारे में बात करें, सबसे पहले हमारा आ जाता है बरामदा आ जाता है। बरामदे के अंदर आते ही हमारा आ जाता है ड्राइंग रूम आ जाता है, यानी कि आपके सोफा वगैरह ये चीज़ें रहती है, गेस्ट रूम के टाइप में होते हैं। ये ड्राइंग रूम हो गया। इसके अंदर आते ही आपका हॉल आ जाता है। हॉल में आप क्या क्या यूज करोगे? डाइनिंग टेबल वगैरह आप यहाँ पे यूज करोगे, डाइनिंग टेबल रह जाएगी। अब इसमें ये 3 BH का हाउस प्लान है, यानी कि 4 BH का हाउस प्लान है। देखो, ये बेडरूम फर्स्ट हो गया, ये बेडरूम सेकंड हो गया, ये बेडरूम जो पेरेंट्स बेडरूम है, ध्यान रखना ये वाला छोटा, बिल्कुल छोटा बेडरूम है। ये बेडरूम चौथा बेडरूम है, ये चौथा बेडरूम। ये किचन हो गई। ये कॉमन टॉयलेट प्लस बाथरूम है। ये भी टॉयलेट प्लस बाथरूम है, कॉमन ही है, सभी के लिए यूजुअली है, कोई पर्सनल लेट बात नहीं है। तो आपको प्लानिंग कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। साइज के बारे में बात करें, मैंने अच्छी साइज लिया है, यानी कि 11.5 फीट चौड़ाई लिया है एवं 11 फीट लंबाई ली है। 11 फीट चौड़ाई, 11 फीट लंबाई है। बेडरूम ये है जिसकी साइज है 11.5 फीट चौड़ाई एवं 8 फीट लंबाई है। किचन है 11.5 फीट चौड़ाई, 8 फीट लंबाई है। बेडरूम चौथा है जिसकी साइज है 11.5 फीट चौड़ाई, 13 फीट लंबाई है। ये प्लानिंग आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप कोई भी नक्शा बनवाना चाहते हो, कोई भी डिजाइन में, एनीवे डिजाइन, यानी कि कैसी भी डिजाइन हो, चाहे कितनी भी हार्ड हो, उस हार्ड डिजाइन पे आप काम करवा सकते हो। और बस इसके लिए आपको पेमेंट है जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले करना होगा, वो भी आपको बुक करने के लिए। ओनली आपको 1,000 रुपये प्लानिंग के लगेंगे, यानी कि 1500 से 2,000 रुपये आपको प्लानिंग के लगेंगे, जिसमें आप 1,000 रुपये पहले करने होंगे और 1,000 रुपये आपको बाद में करने होंगे।